हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए हम कल के लिए अपने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है एंजल वन। अगर हम इसका टाइम फ्रेम वीकली पे देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है स्टॉक्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें एक बारी, दो बारी, तीन बारी एंड फोर्थ टाइम स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है अपनी ट्रेंड लाइन का। राइट, एक बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है। वीक में ऑलरेडी आप दो कंसोलिडेशन देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉक टोटली साइडवेज रहा है 2 वीक से। ठीक है, उसने कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब हमारे लिए इसमें फ्रेश ट्रेड कब अटेम्प्ट होगा? एक हम तब कर सकते हैं जब स्टॉक एक बारी हमें नियरली द लेवल ऑफ 300 और 280 के आसपास इस ब्रेकआउट जोन पे अगर हमें यहाँ पे मिले विद बुलिश एनगल्फिंग, तब आप ट्रेड कर सकते हो। अगर स्टॉक नीचे नहीं आता और वो डायरेक्ट हमें एक अच्छा ब्रेकआउट इस जोन के ऊपर दे देता है, तो हम अपना 330 के ऊपर प्लान करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस मच, एंड आपका टारगेट फिर ऑल टाइम हाई तक का हो जाएगा। राइट, तो ये स्टॉक्स एक्चुअली यहाँ से मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है बिकॉज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। राइट, नेक्स्ट स्टॉक पे हम चलते हैं जो है हमारे पास आनंद राठी वेल्थ। सो आनंद राठी वेल्थ में क्या हुआ है, हम थोड़ा पीछे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टॉक्स में देखा कि एक बारी स्टॉक में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया, फिर आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल गया। जैसे ही इस जोन ने आपको एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, वापस से स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। राइट, अभी रिजल्ट्स आए हैं, स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया। राइट, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं यहाँ से। तो अब अगर आप चार्ट को देखोगे, बहुत ही अच्छा एंड क्लियर चार्ट विद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल बनी विद वॉल्यूम बनती है। राइट, ब्रेकआउट कैंडल विद वॉल्यूम, नीचे अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स आर क्वाइट डिसेंट। ठीक है, फिर आपको एक पुल बैक कैंडल मिलती है या फिर एक होल्डिंग कैंडल बोल सकते हो। उसके ऊपर का हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है, यहाँ पे आपकी एंट्री, एंड उसके बाद आपका 1:2 का रेशो बन गया। राइट, लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे स्टॉक मिस हो गया है, तो यहाँ पे हमने फोकस में क्यों रखा है स्टॉक को? बिकॉज स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हाई चांसेस हैं कि हमें एक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिले, तो हम कुछ 364050 के ऊपर ही अपना ट्रेड कंसंट्रेट में लाएंगे, प्लान करने के लिए लाएंगे। बिकॉज अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर पे पहले लेके चलूँ, तो आपको दिखेगा कि स्टॉक बिल्कुल साइडवेज हो रखा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, स्टॉक एकदम साइडवेज है। देखिए, ये स्टॉक पूरा का पूरा साइडवेज है। अगर ये स्टॉक इस जोन को ब्रेक करता है, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा अभी सप्लाई जोन बना हुआ है और मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर स्टॉक नीचे से ऊपर निकलेगा और यहाँ से फिर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ स्टॉक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे हम चलते हैं जो कि है हमारा बीएससी। बीएससी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक को, स्टॉक एक काफ़ी अच्छा डिसेंट मूव कर चुका है, बट स्टिल मैं आपके फोकस में ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी मोमेंटम आ सकता है स्टॉक्स में, बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। जितने भी आपके ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे इसका एनालिसिस देखोगे, तो यहाँ पे हमें स्टॉक में रेजिस्टेंस था, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल हो गई, मोमेंटम हुआ। उसके बाद जब स्टॉक इस प्राइस के ऊपर निकला 3330 के ऊपर, वहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर फ्रेश मोमेंटम। लेकिन अभी स्टॉक अगर आपका इस लेवल के ऊपर निकलेगा, विच इज़ ऑफ
3680, बट आई विल से 3700 के पास हल्का सा स्टॉक रुक सकता है, वापस एक पुल बैक दे सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर वहाँ से घूम के वो ऊपर निकलेगा तो आपको एक नया मोमेंटम स्टॉक के अंदर दिख सकता है और स्टॉक 4000 के तरफ मूव कर सकता है। यहाँ से स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट है। अगर हल्का सा कभी नीचे मिलता है लाइक इस प्राइस पे, हमारा फोकस रहना चाहिए कि यहाँ पे अगर इंट्राडे पर्पस के लिए आपको बाइंग करनी है, अगर फ्रेश मोमेंटम बाइंग करनी है तो वो इस लेवल के ऊपर होगी। रीटच पे बाइंग होगी तो वो आपको डब्ल्यू पैटर्न देखना पड़ेगा, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखना पड़ेगा। इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तभी आप फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं MCX। ठीक है, MCX में सेम मोमेंटम इस स्टॉक में भी बना हुआ है, और क्योंकि हमने बात करी थी कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। यहाँ पे अगर आप ओल्ड चार्ट्स, ओल्ड वीडियो अगर देखते हो तो मैंने मार्क किया था यहाँ पे हमें एक अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला है। वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला, स्टॉक ऊपर गया, वापस पूरा रीटच करने का जो ब्रेकआउट कैंडल का लेवल था, क्योंकि यहाँ पे रीटच करने क्यों आएगा, यहाँ पे डिमांड होगी, किसी ने तो एंट्री मिस करी होगी, वो धीरे 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 सेलिंग हुई, वहाँ पे लेने आया, फिर लेके आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला एंड मोमेंटम हुआ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो मोमेंटम हुआ, एक पुल बैक करने मिला। अगर स्टॉक इस कैंडल के ऊपर निकलने शुरू करता है, आई विल से 3010-15 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो आप एक फ्रेश पोजीशन स्टॉक में देख सकते हो। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस जो मैं आपको बता रहा हूँ। नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, तो आपके पास एक ये स्टॉक हो जाता है देखने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लेनमार्क फार्मा। ये हमारे पास एक स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसने हमें यहाँ पे पिछले रेजिस्टेंस को क्लियर करते हुए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये एक रेजिस्टेंस था, फिर ये एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट कैंडल मिल गई, राइट। ये आपकी एक ब्रेकआउट कैंडल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही अच्छा एन पैटर्न जिसको हम बोलते हैं वो एक्टिवेट हुआ है। एन पैटर्न क्या होता है, जिसमें आपके पास स्टॉक ब्रेकआउट देता है, पुल बैक करता है, फिर उस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है। वो हमारा एक एन पैटर्न एंट्री होती है, जिसमें आपका जो एंट्री पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है। लाइक अगर मैं मार्क करूँ प्रॉपरली तो वो इस लेवल पे आपका एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये स्विंग बना के निकला है, नीचे से ऊपर गया, फिर वापस रिटच करेगा एंड एक फ्रेश मोमेंटम देगा। तो ये स्टॉक आपकी नज़र में रहना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी निफ्टी में क्या हो रखा है कि हमारे पास रिजल्ट्स आने वाले हैं। किस चीज़ के? इलेक्शंस के। मंडे को इलेक्शन के रिजल्ट हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड है, राइट। ये एक रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ पे टोटली साइडवेज मार्केट जा चुका है। ठीक है, अगर मार्केट इन दोनों साइड में से किसी भी साइड की रेंज को ब्रेक करेगा, आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज नीचे से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम हो गया। ठीक है, मोमेंटम के बाद अब क्या मार्केट क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि ऐसे स्टॉक मूव किया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद जिस भी साइड का ब्रेकआउट देगा, हम उस साइड की तरफ मूव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ से अगर मार्केट पॉजिटिव साइड चला है, ठीक है, और उसको और मोमेंटम देना है, तो वो इस कंसोलिडेशन के जोन के बाद एक ब्रेकआउट देगा एंड आपका तब एक ट्रेड इनिशिएट होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आता है इसमें, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी उस साइड देखनी है। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया चार्ट निफ्टी का। तो हमारा प्लान क्या होने वाला है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चल के डिस्कस कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आई विल से मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, और मैं इस रेंज के बीच में कुछ प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, मेरा प्लान कहाँ पे होगा? मेरा प्लान सिंपल 24,350 के ऊपर एक प्लान होगा, और एक प्लान हमारा होगा 23,800 के नीचे।
मेरे सिर्फ 2 प्लान है। इस बीच की रेंज में यहाँ पे मैं अपना हाथ नहीं चलाऊँगा, ना अपना टाइम वेस्ट करूँगा। मैं नहीं देखूँगा मार्केट को इस रेंज में, मेरे को देखना है तो इस रेंज के बाहर, क्योंकि मुझे एक बड़ा मोमेंटम, बड़ी अपॉर्चुनिटी इस रेंज के बाहर दिख रही है। उससे पहले मुझे उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। एंड मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक शेयर कर दूंगा नीचे चैट बॉक्स में, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड इट विल हेल्प यू आउट कि वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वो काफ़ी नॉलेजेबल है, प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।